हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज का जो हमारा वीडियो है वो भारत के भूगोल में स्टेट वाइज मैपिंग में सिक्किम राज्य को लेकर है और सिक्किम राज्य से रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो आज हम पूरा कवर करेंगे। सिक्किम राज्य कहाँ है, सबसे पहले ये देखते हैं। तो सिक्किम राज्य जो है पश्चिम बंगाल के ऊपर है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको 7 मिनट में ये बताया कि भारत का मैप किस तरह से बनाते हैं। तो जो भारत का मैप मैंने पिछले वीडियो में बनाया है, आपको बताया है उस वीडियो को, उसमें आप जरूर देखें कि भारत का मैप किस तरह बनाया जाता है, तभी आप राज्य समझ सकेंगे कि कौन सा राज्य कहाँ है। जैसे आज मैं सिक्किम पढ़ा रहा हूँ तो सिक्किम का लोकेशन कहाँ है, तो सिक्किम यहाँ पर है। सबसे पहला चीज़ इसमें ये याद रखना है कि सिक्किम जो है 1947 से पहले भारत का एक शाही राज्य हुआ करता था। ध्यान देंगे, सिक्किम जो है 1947 से पहले भारत का एक शाही राज्य हुआ करता था। जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ, है ना, जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ तब भारत ने सिक्किम का रक्षण किया और वहाँ का 3 मामले, कौन कौन से, रक्षा, विदेश और संचार मामले का उत्तरदायित्व लिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद ये देखो, ये 47 है ना, इस डेट को पलटेंगे तो ये 74 हो जाएगा। 1974 में ही, है ना, 1974 में सिक्किम जो है उसका भारत के प्रति इच्छा जाहिर की उन्होंने, भारत से मिलने की। तो हमने क्या किया, 1974 में ही, 1974 में हमने क्या किया, 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 लेकर आया और इस 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के तहत हमने सिक्किम को एक संबद्ध राज्य का दर्जा दिया। कौन सा राज्य, संबद्ध राज्य का दर्जा दिया सिक्किम को हमने। और इसी के साथ ही जब हम किसी विदेशी क्षेत्र को भारत में मिलाते हैं तब आर्टिकल में संशोधन करना होता है, अनुसूची में संशोधन करना होता है। तो इस संबद्ध राज्य के लिए हमने आर्टिकल 2A जोड़ा और अनुसूची पहला और चौथा, तो पहली और चौथी अनुसूची में हमने परिवर्तन किया और आर्टिकल 2A जोड़कर हमने बता दिया क्या, कि सिक्किम भारत का एक संबद्ध राज्य है। इसके बाद 1975 में क्या हुआ, 1975 में जनमत संग्रह के माध्यम से वहाँ पर चोग्याल वंश जो है उसका शासन समाप्त कर दिया गया। मतलब क्या है, मतलब ये है कि पहले जो है सिक्किम में चोग्याल वंश का शासन था 1975 से पहले। तो चोग्याल वंश का शासन किस तरह समाप्त हुआ, जनमत संग्रह के माध्यम से। और इसी के साथ हमने 36वां संविधान संशोधन 1975 लाया और इसके तहत हमने सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया। तो क्या हुआ, इससे क्या परिवर्तन आया ये समझना जरूरी है। तो 1975 में हमने, देखिए 1974 में हमने संबद्ध राज्य का दर्जा दिया था। 1975 में जनमत संग्रह के माध्यम से चोग्याल वंश का शासन समाप्त हो गया। इसके बाद जो है अब कहाँ क्या शासन चलेगा, तो 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के तहत जब हमने सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया। इसका मतलब ये है कि सिक्किम जो है, यहाँ पर आपको जो सिक्किम दिख रहा है ये भारत का अंग बन गया, भारत का राज्य बन गया। तो इसके तहत हमने आर्टिकल 2A को हटा दिया सबसे पहले। क्यों, क्योंकि 2A क्या बताता था कि संबद्ध राज्य है, लेकिन अब संबद्ध राज्य तो नहीं है, अब पूर्ण राज्य है। तो इसलिए सबसे पहले हमने क्या किया, आर्टिकल 2A को हटा दिया और पहली और चौथी अनुसूची में जो भी परिवर्तन किए थे उसको भी हटा दिया। लेकिन हमने जोड़ा क्या, तो हमने जोड़ा 371 च और 371 च के माध्यम से हमने सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि आर्टिकल 371 च जो है वो किससे संबंधित है, ठीक है, और या फिर 35वां संविधान संशोधन अधिनियम और 36वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है वो किस राज्य से संबंधित है। तो इस तरह से फैक्ट पॉइंट आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग है, क्या है, दार्जिलिंग, और दार्जिलिंग से एक रोड सिक्किम की ओर जाती है जिसमें गंगटोक, सिक्किम की राजधानी गंगटोक पड़ती है। तो दार्जिलिंग याद रखेंगे पश्चिम बंगाल में, और इससे रोड आगे बढ़ाएंगे और सिक्किम की ओर चलेंगे। तो चलिए इसका मैप बनाते हैं। इस तरह से सिक्किम का मैप बनाएंगे। मैंने बताया दार्जिलिंग जो पश्चिम बंगाल में है, यहाँ से सिक्किम जो है सीधे रोड एक जाती है सिक्किम की ओर, जिसमें सिक्किम की राजधानी पड़ती है गंगटोक। कौन सी राजधानी, सिक्किम की राजधानी गंगटोक। इस गंगटोक में सिडको, सिक्किम टाइम कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड है, सिडको घड़ी बनाने कंपनी है।
इसके बाद जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो 149 किलोमीटर की दूरी पर युथांग घाटी है, याद रखेंगे क्या है, युथांग घाटी। युथांग घाटी हॉट स्प्रिंग के लिए फेमस है। हॉट स्प्रिंग मतलब गर्म पानी का फव्वारा। इसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर खंगचेंद जोंदा नेशनल पार्क पड़ेगा। इसके ऊपर आगे बढ़ेंगे तो कंचनजंगा, नाम आपने सुना होगा, कंचनजंगा पड़ेगा। और कंचनजंगा जो है भारत की, वर्तमान भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगर पाक अधिकृत कश्मीर को लेते हैं पीओके, तब ये भारत की दूसरी चोटी होगी। लेकिन अगर सिर्फ वर्तमान भारत की पूछेगा तो कंचनजंगा वर्तमान भारत की सबसे ऊंची चोटी, जिसकी ऊंचाई है 8598 मीटर। इसके ऊपर जैसे ही आगे बढ़ेंगे इसी रोड से तो चोलामू झील पड़ेगा। कौन सा झील? चोलामू झील। और चोलामू झील 18,000 फीट की ऊंचाई पर है। कितना फीट? 18,000 फीट की ऊंचाई पर है। और यहीं से तीस्ता नदी का उद्गम होता है। कौन सी नदी बह रही है यहीं से? तीस्ता नदी। याद रखेंगे तीस्ता नदी कहाँ से बह रही है? चोलामू झील से निकलती है, जो कि सिक्किम में है। और इसके ऊपर जेमू ग्लेशियर है। क्या है? जेमू ग्लेशियर। तो जेमू ग्लेशियर, ग्लेशियर का मतलब क्या होता है? तो ग्लेशियर का मतलब होता है बर्फ का टुकड़ा। ठीक है, तो जेमू ग्लेशियर, जिसकी लंबाई भी आपको पूछा जा सकता है, जेमू ग्लेशियर की लंबाई 26 किलोमीटर है। याद रखेंगे जेमू ग्लेशियर की लंबाई 26 किलोमीटर है। इसके अलावा दो दर्रे हैं, एक है नाथुला दर्रा। कौन सा दर्रा? नाथुला दर्रा। और एक है जेलेप्ला दर्रा। कौन सा दर्रा? जेलेप्ला दर्रा या जेलेप्पा दर्रा भी कहते हैं इसे। तो एक है नाथुला दर्रा और एक है जेलेप्पा दर्रा। तो नाथुला दर्रा जो है 1962 का जब भारत चीन युद्ध हुआ था, तब नाथुला दर्रे को बंद कर दिया गया था। मतलब 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद इसी नाथुले दर्रे को बंद कर दिया गया था, जिसको 2006 में फिर से व्यापार के लिए खोल दिया गया। ये नाथुला दर्रा जो है सिल्क रूट का भाग है। और इस सिल्क रूट पर कुषाण वंश के राजा कनिष्क का कंट्रोल था, है ना। कुषाण वंश के राजा, जब आप इतिहास पढ़ते हैं तब आप समझते हैं, एक सिल्क रूट, कनिष्क ने एक सिल्क रूट बनाया था और उस पर जो है उसका कंट्रोल था। और उसी से जो है रेशम मार्ग कहते हैं इसे, और इसी मार्ग से उसके सोने मिलते थे, इसीलिए उसने शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए थे। तो इस तरह से ये सिक्किम राज्य है। ज़्यादा कुछ इसमें याद नहीं रखना है, लेकिन ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जरूर देखना है कि सिक्किम किस तरह से भारत में मिला और सिक्किम में क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये वीडियो जो है सिक्किम राज्य को लेकर जो है यहीं पर समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।